स्वाभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्वरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् यं प्रवजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। चलिए, आज हम लोग स्कंद पुराण का ही महात्म्य पढ़ रहे हैं और मैंने अभी आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज दिए सारे। आप लोग जिसके पास बुक नहीं है आप लोग वो रेफर कर सकते हैं, जिनके पास बुक है बुक में पढ़ सकते हैं। आज हम लोग उसके जो लास्ट अध्याय है उसमें हम लोग आ गए, चतुर्थ अध्याय में। फिर भी रिकैप करती हूँ, आप लोगों को स्मरण होगा 2 दिन से हम क्या पढ़ रहे थे। सूत जी बैठे हैं नैमिषारण्य में और उनके चरण में शौनक जी बैठे हैं, 28,000 ऋषि बैठे हैं और शौनक जी सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। ये ऋषियों की, संतों की, अमलात्माओं की, विमलात्माओं की कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहां पर ये प्रश्न हुए जा रहे हैं। और शौनक जी ने पूछा था कि वज्रनाभ से परीक्षित जी मिले थे तो क्या बातें हुई थी, कृपया वो हमको बताएं। तो वो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसके बीच में जब वो बताए कि परीक्षित जी दिल्ली से, हस्तिनापुर से गए थे मिलने को वज्रनाभ जी को, और वज्रनाभ जी ने कहा कि मैं मथुरा का राजा तो हूँ लेकिन मथुरा इतनी सुनी सुनी लग रही है, तो ऐसा क्यों है। तो ये जानने के लिए शांडिल्य मुनि को बुलाया गया था। शांडिल्य मुनि आए थे और उन्होंने व्रजभूमि की महिमा बताई और ये भी कहा कि भगवान कृष्ण और व्रजभूमि में कोई अंतर नहीं है। और उसके पर हमने विस्तार से चर्चा की। उसके बाद शांडिल्य जी जब गए वहां से तो शांडिल्य जी ने कहा था कि आप जो है वृंदावन को और मथुरा को और गोवर्धन और बरसाना इन गांवों को जो है आप फिर से बसाएं, उनको ठीक करें। ये कह करके शांडिल्य मुनि ने विदा ली थी। उसके बाद परीक्षित जी ने हस्तिनापुर से अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स को बुलवाया और वहां पर वो लोग रहने लगे और फिर उन पूरे शहरों को वापस से रिवाइव किया गया, रिस्टोर किया गया। तो यहाँ तक हमने कथा की थी। उसके बाद कथा में आगे रानियां आती हैं, 16,000 रानियों की चर्चा हुई कि भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए थे और ये 16,000 रानियों को बहुत विरह वेदना हो रही थी, दे वर मिसिंग, और बहुत जब दुख हो रहा था उनको विरह वेदना। स्मिता जी आवाज इज लॉस्ट। स्मिता जी आवाज चली गई है। स्मिता जी वी लॉस्ट यू। स्मिता जी वी कांट हियर यू। को लेकर के, परीक्षित जी को लेकर के, हाँ वी कांट हियर यू। लास्ट के 3-4 सेंटेंसेस वी मिस्ड। ये ना सिग्नल का थोड़ा सा इशू हो रहा है, बट ठीक है मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो वज्रनाभ जी, परीक्षित जी और भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां, इन लोगों को भगवान को मिस कर रहे थे। तो ये लोग सोचे कि किसके पास जाएं जिससे हमारी जो विरह वेदना है वो समाप्त हो जाए। तो ये सोच करके उन्होंने देखा कि यमुना जी तो सही लग रही है, वो तो उनमें तो कुछ विरह दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो वैसे ही बह रही है खुशी में। तो उन्होंने सोचा ये तो भगवान की चौथी पटरानी है, इन्हें क्यों विरह नहीं हो रहा है, ऐसा क्या बात है, चलिए इनसे बात किया जाए, शायद यही हमारा कुछ मार्गदर्शन करें, हमारे इस दर्द को, जहां हम भगवान के एब्सेंस को देख रहे हैं, उनके प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, वो कैसे दूर हो जाए।
तो ये सोच करके ये लोग यमुना जी के पास गई। यमुना जी के सामने उन्होंने कहा कि हम भी रानियां हैं, तुम भी रानी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो कोई भी ऐसा दर्द दिखाई नहीं देता भगवान के जाने से, तो क्या किया है तुमने कालिंदी, हे यमुना, ऐसा क्या है जिससे तुम्हें भगवान को तुम मिस नहीं कर रही हो क्या? तुम्हें क्यों दर्द नहीं हो रहा? तो कालिंदी ने कहा, यमुना जी ने बहुत बड़ी बात कही। क्या कही थी? याद कर लेना आप लोग, वो श्लोक चाहिए तो आप लोग मार्क कर लेना। 11वां श्लोक है ये। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम् आत्मा अस्ति राधिका तस्या दास प्रभावेण विरहो अस्मान् न संस्पृश्येत। कह रही है कि हे रानियों, जो आत्माराम भगवान श्री कृष्ण है वो सदैव अपनी आत्मा में रमण करते हैं और उनकी आत्मा है श्री राधिका। श्री राधिका के दासत्व के प्रभाव से ही मुझे जरा भी विरह का अनुभव नहीं होता। यदि किसी को भगवान के को पाना हो तो राधा रानी का दासत्व उसको स्वीकार करना होगा। तो ये यहाँ पर उन्होंने हमको, यमुना जी ने क्लू दिया है, उनको दिया है और हमको भी क्लू दिया है। और यमुना जी ने और समाधान किया, कहा कि देखो जितनी भी रानियां थी वो सब राधा रानी की ही अंश से आई थी, उन्हीं का विस्तार थी। मैंने स्वयं रुक्मिणी को उनके अंदर जाते हुए समावेश करते हुए देखा है। इसी प्रकार से हे रानियों, तुम भी उन्हीं का अंश हो। तुम्हें जो विरह लग रहा है वो केवल आभास मात्र है, जस्ट अ फीलिंग। ये विरह दूर करने के लिए तुम्हें भगवान की कथाओं में जाना होगा, तुम्हें गोपियों को समझना होगा, तुम्हें राधा रानी की महिमा को समझना होगा, और ये महिमा जब तुम समझ जाओगी तो तुम्हें भी विरह नहीं होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम सब के लिए है। मैंने कल भी कहा था कि हम हैं, भगवान हमारे साथ हैं, हम भगवान के अंश हैं। कहा है ना गीता में भगवान ने, मम एवांशो जीव लोके जीव भूते भूते सनातन। हम सब भगवान के अंश हैं। तो भी भगवान हमको ऐसे लगते बड़े दूर है हमसे, हमें कोई भगवान थर्ड पर्सन लगते हैं। हम वो संबंध नहीं स्थापित कर पा रहे भगवान से। गीता में भगवान ने कहा मम एवांशो जीव लोके, कहा तुम मेरे अंश हो। अंश है ये भी हमने मान लिया, ठीक है ना, लेकिन उसको अभी तक हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। अच्छा, यहाँ तो रानियां हैं जिनको भगवान ने वर्ण किया था, 16,000 रानियां, उन्होंने भगवान के साथ समय बिताया है, और उनके जाने के बाद इनको भी ऐसे ही आभास हो रहा है। हम तो क्या छोटे, इनको ऐसा आभास हो रहा है कि भगवान उनके पास नहीं है, और यमुना जी को नहीं हो रहा है। सोल्यूशन क्या था उसका? यमुना जी ने दिया, अरे राधा रानी की दासी बन जाओ। जिस दिन राधा रानी की दासी बन जाओ और भागवत कथा का श्रवण करो, जो भागवत कथा का श्रवण करेगा, राधा रानी की सेवा में रहेगा, उसको विरह का आभास नहीं होगा। तो जो द्वारका की रानियों को जो सोल्यूशन दिया जा रहा है, वही सोल्यूशन हम लोगों के लिए भी है। भगवान कृष्ण ने गीता में बोल तो दिया तुम मेरे अंश हो, लेकिन यदि तुम्हें अनुभव करना है तो तुम्हें भागवतम में आना पड़ेगा, रोज भागवत कथा करनी पड़ेगी, रोज इसको समझना पड़ेगा, राधा रानी को समझना पड़ेगा, गोपियों को समझना पड़ेगा। जिस दिन ये समझ में आएगा उस दिन तुम्हारा भी विरह समाप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट हो जाते हैं जो लोग भागवतम सुनते हैं। भागवतम की महिमा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। चलिए, तो ये उन्होंने बता दिया, तो यमुना जी ने हमको सोल्यूशन दिया है। उसके बाद ये लोग आगे बढ़े हैं। रानियों ने पूछा, अच्छा तो भागवतम हम कहाँ से सुने, ये लीलाओं को हम कहाँ से जाने? तो कालिंदी ने कहा आपको उद्धव जी के पास जाना पड़ेगा। उद्धव जी के पास? लेकिन उद्धव जी तो इस समय बद्रिकाश्रम में है। भगवान ने उनको कहा था साधना की तपोभूमि जो है वो है बद्रिकाश्रम, बद्रीनारायण। तो उद्धव जी है तो बद्रीनारायण में, लेकिन वो वृंदावन में भी है, वहां की लता पता बन करके है। तो कालिंदी ने कहा, यमुना जी ने कहा कि देखो रानियों, तुम्हें यदि उद्धव जी को यहाँ प्रकट करना है, सबसे सरल उपाय संकीर्तन शुरू कर दो। जहां भगवान नाम संकीर्तन शुरू होता है वहां भगवान के सारे भक्त प्रकट हो जाते हैं। ये जादू है, ये सीक्रेट है। और एक
बड़ा आसान है, भगवान के भक्तों के साथ कांटेक्ट करना बड़ा आसान है। ढूंढ रहे ना उद्धव को, जिस दिन संकीर्तन करोगे वहीं पर उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे, और सच बात है ये। तो रानियों को कहा गया जाओ खूब संकीर्तन करो। कहाँ करो? जगह दी, बोली गोवर्धन के पास जाओ। गोवर्धन के पास एक सखी स्थल है। कौन सी सखी का स्थल? कुसुमा सखी। कुसुमा सखी कौन है? राधा रानी, उन्हीं का नाम है कुसुमा सखी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ जो गोवर्धन के पास से पुष्प इकट्ठे करते थे, और यहाँ पर पुष्प इकट्ठे करके राधा रानी को ले जाते थे और उनका श्रृंगार करते थे। वो जो जगह है वही सखी स्थल। उसके पास कुसुम सरोवर, ये जगह है वृंदावन में आज भी। तो कुसुम सरोवर में तुम जाओ, वहां पर जाकर के उसके निकट, गोवर्धन के निकट है, वहीं जाकर के तुम कीर्तन करो। तभी लोग आए और खूब कीर्तन करने लगे। खूब कीर्तन, इतनी जोर से कीर्तन हुआ, इतने मग्न होकर के कीर्तन की, खूब करताल मृदंग सब बजने लगे। ऐसा भाव बढ़ने लगा, दिव्य भाव प्रकट होने लगा सभी रानियों में कि कीर्तन सुनते 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 वहां की गोवर्धन की जो पर्वत थे वो भी पिघलने लगे, वो द्रवीभूत हो गए। प्रेम, जब गोवर्धन की जब हम बात करते हैं तो वृंदावन जो है, वृंदावन चिन्मय है। एवरीथिंग इज देयर कृष्ण स्वरूप, एवरीथिंग। जब आप वृंदावन में एंटर करो, सिखा लो अपने मन को, ये 10 बार बोलो, एवरीथिंग इज लाइव हियर, एवरीथिंग इज कृष्णा, एवरीथिंग जो भी देख रहे हो। तो गोवर्धन के जब आप दर्शन करो तो गोवर्धन जी को ऐसे पहाड़ मत देखना, ऐसे प्राकृत को जैसे हम पहाड़ों को देखते हैं। गोवर्धन जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, कोई अंतर नहीं उनमें। जो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है, जो घनीभूत हो गया, जो सॉलिडिफाई हो गया है, सॉलिड, वो घनीभूत प्रेम, वो सॉलिड प्रेम, वो है गिरि गोवर्धन। तो जब आप गोवर्धन जी के दर्शन करो तो गोवर्धन ऑर्डिनरी पहाड़ नहीं है, प्राकृत पहाड़ नहीं है, वो घनीभूत प्रेम है श्यामा श्याम का, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का। तो ऐसे दर्शन करना। तो जब यहाँ पर कीर्तन होने लगे तो उस प्रेम में गिरिराज गोवर्धन भी एकदम द्रवीभूत होने लगे प्रेम से, और द्रवीभूत हुए तो वो पिघलने लगे। पिघल पिघल के जब वो आए तो वहां पर एक सरोवर बन गया, एक कुंड बन गया। उस कुंड का नाम है उद्धव कुंड, और उसी जगह से उद्धव जी वहां पर प्रकट हुए। उद्धव जी को आशीर्वाद मिला है कि वो वहां के लता पता बन करके रहेंगे कुसुम सरोवर के आसपास। तो जब भी आप जाएं, लता पता देखें, नमस्कार कीजिएगा, ये उद्धव जी ही हैं। ठीक है, यहां तक हमने कल पढ़ा था। फिर उद्धव जी ने आकर के जब कथा शुरू करी तो उसी समय परीक्षित जी, कलयुग चालू हो गया था जब भगवान ने धराधाम छोड़ा, उसके बाद कलयुग शुरू हो गया था। तो कोई आपत्ति आ गई, कोई बात हो गई, जिस कारणवश उद्धव जी ने परीक्षित जी को कहा कि परीक्षित जी, आप कार्यभार संभालिए, आप राजा हैं, कलयुग आ गया है, कोई ना कोई उपद्रव मचाने वाला है, तो इसलिए आप तो जाकर के अपना कार्यभार संभालें, अपने राजा का धर्म निभाएं। ये कथा यहाँ मैं इनको सुना दूंगा। तो परीक्षित जी को बड़ा दुख हुआ। बोले अरे, कथा से मुझे जाना पड़ेगा? बोले हाँ, आप जाओ, लेकिन आपको कथा सुना दी जाएगी आगे जाकर के। साक्षात सुखदेव वो आएंगे और आपको वो कथा सुनाएंगे। तो परीक्षित जी वहां से चले गए, और उसके बाद कथा 1 महीने तक जो है उद्धव जी ने रानियों को और वज्रनाभ जी को सुनाई। तो कल हमने यहां तक पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था कथा का और महात्म्य पढ़ा था कि कथा पढ़ करके होती क्या क्या है बातें। तो कह रहे हैं कि पहली बात, जहां कथा होती है वहां पर भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजमान रहते हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण होते हैं वहां भगवान के भक्त होते हैं, गोपियां होती हैं, सब होते हैं। ठीक है, तो कथा का नंबर 1 इंपॉर्टेंस है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस, कह रहे एक श्लोक भी पढ़ लो, आधा श्लोक भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, इतना पढ़ने मात्र से भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ निवास करते हैं। कितनी इंपॉर्टेंस दी इसकी। उसके बाद कहा कि आपके पिता माता, आपके कुल, सबका उद्धार हो जाता है केवल कथाएं पढ़ने से।
भागवत कथा पढ़ने से। तो बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस दिए गए। उसके बाद जहां हमने कल छोड़ा था, कल हमने 18 श्लोक पढ़ लिए थे, अध्याय 3 का 18 श्लोक पढ़ लिया था। उसके बाद 19वें श्लोक में जो है उद्धव जी ने कहा कि उनको ये जो कथा है ये सांख्यायन ऋषि से मिली थी। सांख्यायन ऋषि को संकर्षण से मिला था, जो तो पाताल लोक का में संकर्षण ने सांख्यायन को दी, सांख्यायन से फिर उद्धव जी को आया था। तो भगवान को उद्धव जी को पाताल लोक से इस प्रकार से मिली, और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है उद्धव को भागवतम सुनाया था। तो उनको साक्षात भगवान श्री कृष्ण से भी भागवत सुनने को मिली थी। तो दोनों तरफ से, दोनों गुरु परंपरा में उनको भागवत सुनने मिली है, यहाँ पर सांख्यायन से और वहां पर भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। कल जहां छोड़ा था वो थोड़ा मैं कुछ श्लोक वहां के लूंगी, फिर आज का चैप्टर शुरू करूंगी। कल वाले जो पेजेस हैं वो आप एक बार रेफर करेंगे तो उसमें मिलेगा बृहस्पति रुवाच अध्याय 3, महात्म्य का, स्कंद पुराण के महात्म्य का अध्याय 3 बृहस्पति रुवाच, उसमें 21 नंबर श्लोक। इसको मैंने जो है फोटोज कल भेजे थे। इक्षाम चक्रे यदा कृष्णो माया पुरुष रूपधृक ब्रह्मा विष्णु शिवश्चापि रज सत्वतमो गुणैः पुरुषास्त्रय उत्तस्थुर्दिकारांस्तदादिशत् उत्पत्तौ पालने चैव संहारे प्रक्रमणे तान् ब्रह्मा तु नाभिकमलत् उत्पन्नस्तम विजिज्ञपत्। ठीक है परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका भी सुनाई थी, उसे तुम सुनो। इस आख्यायिका से श्रीमद् भागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। बृहस्पति जी ने कहा था, अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए। इनमें रजोगुणी प्रधानता से ब्रह्मा, सत्वगुणी गुण की प्रधानता से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव यूं प्रकट किया। इसमें मैं आगे बढ़ती जाती हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मन आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं, सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं। आपको नमस्कार है। प्रभो, आपने मुझे सृष्टि कर्म में लगाया है, मगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा न डालने लग जाए। अतः कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की, तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्राह्मण तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। तो भगवान ने ही ब्रह्मा जी को बनाया, भगवान ने ही भगवान कृष्ण ने, विष्णु यहाँ लिखा हुआ है कृष्ण ने, और वहां से ही उन्होंने विष्णु जी को बनाया, अपना ही अंश है, वो उन्हीं का अंश है। और रुद्र को पैदा किया। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान मैं आपको कभी भूलू नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये भागवत सुनाई है। तो ये इसकी जो, जब हम भागवत को ट्रेस करें तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से आ रही है, भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी को आ रही है, ब्रह्मा जी से फिर और जगह गई है। तो दिस इज द वे दिस थिंग इज फ्लोइंग। तो यहाँ पर वो रेफरेंस उन्होंने दिया। उसके बाद बृहस्पति जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की, तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्राह्मण तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों के भंग के लिए करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। तो ब्रह्मा जी ने सप्ताह का पारायण किया। सप्ताह यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते रहे और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं। तो यज्ञों का अनुष्ठान होता है। तो नॉर्मली आप देखोगे इंडिया में सप्ताह यज्ञ की परंपरा है, तो ये यहाँ से शुरू हुई है। भगवान नारायण ने
साक्षात ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने सप्ताह भर यज्ञ किया और उसके बाद रजोगुण प्रवृत्ति में उनको रजोगुण ज्यादा दिया गया था। ब्रह्मा जी के अंदर रजोगुण ज्यादा है, क्योंकि रजोगुण नहीं होगा तो सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। तो रजोगुण के लेकिन ब्रह्मा जी को ये था कि मैं भूल ना जाऊं ज्यादा रजोगुणी होकर के भगवान को, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की थी, भगवान कोई रास्ता बताना कि मैं इसमें एकदम ज्यादा प्रवृत्त ना हो जाऊं गुण होने की वजह से। तो भगवान ने उन्हें भागवत का सहारा लेने के लिए कहा। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, कहानियां है ना, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम सब रजोगुणी ज्यादा है, हमारे अंदर रजोगुण ज्यादा है, सत्वगुण कम है। अब सत्व रजस तमस, इस पर हमने भगवत गीता में खूब चर्चा करी है। मेरे जब जब हम लोगों ने क्लासेस शुरू करी तो मैंने आप लोगों को, कुछ लोग नए ज्वाइन किए हैं, उन्होंने गीता नहीं करी है मेरे से, तो कई बार आप लोगों को ये टर्म्स कंफ्यूज हो सकता है, रजस तमस सत्व। आप लोग गीता जब करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जो लोग पहले से थे उनको तो आइडिया होगा कि क्या चर्चा हो रही है यहाँ पर। हम सबके अंदर बहुत ज्यादा राजसिक गुण है, बहुत ज्यादा। अगर राजसिक गुण नहीं होंगे तो हम काम नहीं कर सकेंगे, हम जॉब्स नहीं कर सकेंगे, हम घर का भी काम नहीं करेंगे, हमको किसी चीज में मन नहीं लगेगा। तो भगवान ने दिया है हमारे हम लोगों को राजसिक गुण, और सात्विक गुण भी होते हैं हमारे अंदर, तामसिक गुण भी हमारे अंदर है, तीनों गुण हमारे अंदर है। लेकिन राजसिक गुण को केवल उस काम करने के लिए लगाना है हमको। ज्यादातर समय हमको हमारे सात्विक गुण के ऊपर फोकस करना चाहिए, सात्विक गुणों को बढ़ाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी सप्ताह भर 1 वीक ही इज लिसनिंग, 1 वीक लिसन करके वो अपने काम में लग गए। क्या काम है, सृष्टि बनाने का काम है। सृष्टि बनाने का काम कितना होगा, हमको अपना घर बनाने में कितना समय लगता है, तो ब्रह्मा जी का काम कितना बड़ा है। हर एक चीज को उनको बनाना है, किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो रजोगुण में लगना है, लेकिन रजोगुण में लगने के पहले भागवत सप्ताह, और रेगुलरली ही इज डूइंग हिज भागवत सप्ताह। हर हफ्ते बैठते हैं, एक एक हफ्ता बैठ बैठ के भागवत कथा करते हैं, सुनते हैं, जो भगवान ने उनको सुनाई उसके पर शायद मनन चिंतन करते हैं। ये हमको दिया है क्लू। अगेन वी लिव इन दिस वर्ल्ड, हमको काम करना है, घर संभालना, ऑफिस संभालना, लोगों से रिश्तेदारी संभालनी, सब संभालना है हमको। ये पूरा करते समय केवल हमारा रजोगुण बढ़ रहा है, तो बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, एक हफ्ते का ब्रेक, है ना। वेकेशन पे जाते हैं ना जैसे, ऐसे एक हफ्ते का साप्ताहिक ब्रेक लो, और उस ब्रेक में क्या करो, केवल भगवत नाम उच्चारण, भगवत कथा, श्रीमद् भागवतम के कोई अध्याय ये निकालो और पढ़ो। इसमें अलग अलग उपाख्यान है, ये पूरे 12 कैंटोस, कैंटोस मतलब 12 स्कंध में अलग अलग उपाख्यान है। कुंती जी की प्रेयर्स है, कहीं कपिल के उपाख्यान है, कहीं दत्त उपाख्यान है, कहीं भगवान की उद्धव गीता है, अलग अलग प्रकरण है। तो वन ऑफ द वेज हम लोग भागवतम को कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, एक एक दो दो दिन छुट्टी ले लो, चलो कि एक हफ्ता हम पढ़ेंगे, एक हफ्ते में हम कपिल उपाख्यान फिनिश कर लेंगे, एक हफ्ते में हम तत्व उपाख्यान फिनिश कर लेंगे। टेक ब्रेक्स एंड फिनिश इट ऑफ, बट डू दिस रेगुलरली जस्ट लाइक ब्रह्मा जी इज डूइंग। तो ये जब हम पढ़ रहे हैं, ये छोटे छोटे क्लूज हैं जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, और अपने जीवन को वैसे जी सकते हैं जैसे ये महान लोग जीते हैं, जैसे ब्रह्मा जी जी रहे हैं, नारायण को याद करते हुए अपने सृष्टि क्रम में लगे हुए हैं। अभी देखिए आगे रुद्र, शिव जी भी जाते हैं भगवान के पास। शिव जी यहाँ शिव जी का नाम यहाँ लिया है रुद्र। शिव तो वेरी पीसफुल है, रुद्र पीसफुल नहीं है। रुद्र का काम क्या है, संहार करना। ये समझने वाली बात है। हम सोचते हैं रुद्र मतलब डराने वाले, रुद्र को देख के डरना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब जैसे कोरोना काल में हम लोग कोविड में, अब सोचो न्यूज देखते हैं आप, कितनी मृत्यु इस समय हो रही, कितनी ज्यादा, है ना। उतनी सारी बॉडीज, मतलब उतनी सारी बॉडीज को डिकम्पोज करना, डिकम्पोज करके फिर भी इस पृथ्वी का बैलेंस बनाए रखना, ये जो डिस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा है इस समय, या कभी कभी चलो अर्थक्वेक आ जाता है और एक साथ इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है अर्थ में, ये डिस्ट्रक्शन का काम होने अपने आप होकर के फिर भी पृथ्वी संभली हुई है। तो कौन संभाल रहा है इसको, कौन कर रहा है जो है संहार का काम, कौन कर रहा है ये?
एक बॉडी मरती है, फिर वो डिकम्पोज होती है, उसके सारे डिकम्पोज होते समय पहले तो बॉडी में से पानी निकलेगा, फिर बॉडी सूखती जाएगी, सूखते सूखते वो चमड़ी उसका छिल करके बाहर आ जाएगा, फिर केवल हड्डियां बच जाती है और जितने एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स में मिल जाते हैं, पांचों एलिमेंट्स। आत्मा तो कहीं जाना है, वहां चली जाती है। तो ये स्मिता जी, योर वॉइस इज गॉन लास्ट के 2-3 सेंटेंसेस। और भयंकर है। स्मिता जी, लास्ट के 3 सेंटेंसेस मिस हो गए। रुद्र के ऊपर चर्चा चल रही है कि रुद्र का काम तो और भी भयंकर है। इतना देखना है उनको रुद्र को। ब्रह्मा जी का तो केवल सृष्टि का निर्माण करना है, बड़े बहुत ही जॉयस काम है, रोज नया नया, एवरीथिंग ब्यूटीफुल। बट रुद्र का काम नथिंग इज ब्यूटीफुल। डेथ, डिकम्पोजिशन। तो रुद्र को, ब्रह्मा जी को तो एक हफ्ते में भागवत कथा हो जाती है, फिर अपने काम में लग जाते हैं मस्ती में। लेकिन कहीं डेथ हो जाए तो हमको पता है कि उस स्थिति से, है ना, निकलने में, कहीं बीमारी हो किसी घर में, कैंसर हो जाए, उस स्थिति से निकलने के लिए कितना कितना मेहनत करना पड़ता है। बिकॉज द माइंड इज सो नेगेटिव, राइट? क्योंकि वो तमोगुण प्रधान हो जाता है उस समय। किसी घर में सुबह सुबह उठो और पता चला अरे आज कैंसर, मतलब न्यूज मिलती है ना धड़ाक से, कैंसर हो गया। अब जब पता चला कैंसर हो गया तो क्या हालत हो जाती है, सबकी हालत। कैंसर जिसको हुई उसको तो छोड़ ही दो, जो उसके घर वाले हैं उनकी हालत क्या हो जाती है। मन की स्थिति, डिप्रेशन। एक बीमार हुआ, उसके पीछे पीछे बाकी लोग डिप्रेशन से बीमार हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, उस समय तमोगुण बढ़ता है। तो सोचो, शिव जी के अंदर, शिव जी को तमोगुण प्रधान कहा गया। उस समय पे जब जब भी सृष्टि में इस प्रकार से जब नेगेटिविटी आती है, चाहे वो अर्थक्वेक के माध्यम से आए, साइक्लोन के माध्यम से आए, चाहे टोर्नाडोज, बहुत कुछ आता रहता है। तो उस समय पे जो जो हिलती है पृथ्वी, तो उसको संभालने का काम जो है वो भगवान श्री कृष्ण को दिया, भगवान रुद्र को दिया गया। तो रुद्र को अपने प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करना है, रुद्र को भी अपने माइंड को सत्व में लाना पड़ता है। फिर वो क्या करते हैं, वो भी भागवत पारायण हो जाते हैं, वो भी भागवतम का पारायण करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने किया। तो ब्रह्मा जी 1 हफ्ते का पारायण करते हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ इसके अंदर, और श्लोक नंबर विष्णुरुवाच पे चलती हूँ। विष्णुरुवाच, सॉरी, उसके पहले 28वें श्लोक। ब्रह्मा जी की भांति विष्णु ने भी अपने अभीष्ट अर्थ सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजापालन रूप में नियुक्त किया था। विष्णु ने कहा, देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। कालक्रम से जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण कर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं, उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए यज्ञादि कर्मों का फल अर्पण करूंगा, तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें उनके इच्छा अनुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी देता रहूंगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते, उनका पालन मैं कैसे करूंगा, यह बात समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा, इसका उपाय भी बताइए। विष्णु की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया और कहा, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। उस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में, लक्ष्मी जी हर मास में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे। इससे वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। तो विष्णु जी भी हर मंथ 1 महीने का पारायण करते हैं। अच्छा, लक्ष्मी जी, मैं सीधा 36वें श्लोक पे आती हूँ, सॉरी 35वें पे बोल ही देती हूँ। चलिए, जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं, उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण 1 मास में ही समाप्त हो जाता है। किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती हैं और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तब भागवत कथा का रसस्वादन 2 मास तक होता रहता है। उस समय कथा बड़ी सुंदर, बहुत ही रुचिकर होती है। उसके बाद रुद्र पे चलते हैं हम लोग। रुद्र ने कहा, मेरे प्रभु देवदेव,
मुझ में नित्य नैमित्तिक और प्राकृत संहार की शक्तियां तो है ही, पर आत्यांतिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बृहस्पति जी कहते हैं, रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। सदाशिव रुद्र ने 1 वर्ष में 1 पारायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया। इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और आत्यांतिक संहार की शक्ति भी प्राप्त कर ली, यानी मोक्ष की शक्ति। ठीक, तो ये सब हमारे लिए ही है। अगर रजोगुण है 1 महीने का, 1 हफ्ता का कीजिए। सतोगुण है तो 1 महीने का कीजिए। तमोगुण का निवारण के लिए 1 साल का कीजिए। दिस आर जस्ट क्लूज। बट और आगे हम बढ़ेंगे कि भागवतम को छोड़ना ही नहीं है। चाहे 1 लाइन पढ़ो, चाहे आधी लाइन पढ़ो, रोज कुछ ना कुछ भागवतम में से पढ़ना चाहिए। क्यों? पढ़ने से जहां पढ़ोगे भागवतम, वहां भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रियतमा गोपियों के साथ हमेशा रहते हैं। तो मन में ये बैठा लो। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, सुंदर सुंदर बातें हैं अब आगे। उद्धव उवाच श्रीमद् भागवत के महात्म्य के संबंध में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त करके उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने 1 मास तक, उद्धव जी ने 1 मास तक श्रीमद् भागवत का कथा का भली भांति रसस्वादन किया। उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। फिर से यहाँ पर भी हमको क्लू दिया, भगवान के प्रिय होना है, भागवत करते रहो। इसके पश्चात भगवान ने मुझे व्रज में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। यद्यपि भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी Smita ji, we lost 2-3 lines again. Smita ji. अब जब दशम स्कंद में जाएंगे, कुछ लोग जानते हैं स्टोरीज, कुछ नहीं जानते, जो लोग नई बार पहली बार ज्वाइन किए हैं। When we go to the 10th canto, गोपियों पर चर्चा होगी। भगवान जब वहां से वृंदावन से चले गए थे, गोपियों को बहुत पेन था, बहुत विरह हो गया था। लाइफ वॉज Smita ji, we are losing your voice again and again. Smita ji, ये गोपियों वाला प्रसंग भूल गए, वो निकल गए। Smita ji, your voice is gone. Smita ji, we can't hear you. अभी आ जाएगा, वापस आएगा। स्मिता जी, हाँ, आपकी आवाज चली गई थी काफी देर से। गोपियों से जब तक शुरू किया ना, वहां से पूरा निकल गया आवाज। अच्छा, मतलब भगवान ने इनको भेजा गोपियों के पास। गोपियों को बहुत विरह वेदना हो रही थी भगवान जब चले गए थे, तो उनकी विरह वेदना को दूर करने के लिए भगवान ने फिर से वॉइस चली गई, फिर से वॉइस गई है। स्मिता जी, वॉइस फिर से नहीं आ रही है। स्मिता जी, वॉइस नहीं आ रही है। स्मिता जी, वॉइस नहीं आ रही है। होल्ड ऑन। तो भागवत कथा। स्मिता जी, हाँ, फिर से वॉइस गई। अरे भगवान, ये सिग्नल का मैं क्या करूं। चलिए, विरह वेदना पे आपने बंद किया जब आवाज चली गई थी। बोलती हूँ। गोपियों को बहुत विरह वेदना हुई और भगवान ने उद्धव जी को भेजा था कथा सुनाने के लिए। उद्धव जी ने गोपियों को भागवत सुनाई है और कह रहे हैं कि उसी की भागवत की कृपा से जो है गोपियों को फिर विरह नहीं हुआ। तो हम लोग सुनते हैं विरह है, लेकिन वो तो केवल लीलाएं थी। भागवत कथा जहां होती है वहां पर भगवान से वियोग नहीं होता। ये चलिए, अब हम लोग चलते हैं 49 और 50 श्लोक पढ़ करके फिर हम लोग चौथे चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है,
इसके बहुत समय उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा है। इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मादि देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष के जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषयक उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिक आश्रम में रहकर भी यहाँ व्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। ये यहाँ पर उन्होंने किया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 62 और 63 वो हम लोग पढ़ते हैं। सूत जी ने स्मिता जी वॉइस फिर से चली गई है। बात भी नहीं जानते तुम्हारे स्मिता जी, हाँ सूत जी वाला से फिर से शुरू। ओके, चलिए। जब ये मीटिंग चल रही थी आगे, तो परीक्षित जी के ऊपर कुछ काम आ गया, तो परीक्षित जी को छोड़ करके वहां से जाना था। तो परीक्षित जी बहुत दुखी हो गए। तो दुखी होकर के वो उद्धव जी से बात करने लगे। तो सूत जी वहां पर बता रहे कि परीक्षित जी दुखी हो गए थे। तो सूत जी ने कहा, ये शौनक जी को बताया कि वो दुखी हो गए कि परीक्षित जी को जाना है। तो उद्धव जी ने उनका समाधान किया, कहा कि देखो हे राजन, ज्ञान मिलेगा। कैसे मिलेगा इसमें? स्मिता जी, हाँ, हे राजन, हे राजन से आज क्या बात है, सिग्नल। चलिए, हे राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हैं। ये लोग आज तक प्रायः भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये श्लोक जब परीक्षित जी जाने वाले थे तो उनको दुख हो रहा है। तो उद्धव जी बोले, देखो तुम दुखी मत हो, तुम्हें तो आगे चल करके ये तुम्हें मिलने वाली है भागवत, और तुम्हारे थ्रू ही भागवत श्रवण करने की परंपरा स्टार्ट होगी। लोगों को पता नहीं, लोग न जाने कितने कर्म कांडों में लगे, कितने प्रकार की विधियों में लगे, नाना नियम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तप कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए, और घूम रहे हैं। कोई कर्म योगी है, कोई ज्ञान योगी है, कोई पतंजलि का योग कर रहा है, कोई ध्यान योगी है, कोई केवल बस दान कर रहे हैं, कोई केवल तीर्थों पर जा रहे हैं, कोई नाना अनुष्ठान कर रहे हैं, क्या क्या अन्य कितने देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो लोग कर तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन जो सबसे सरल मार्ग है भगवान कृष्ण की प्राप्ति का, जो सबसे इजीएस्ट मार्ग है भगवान की प्राप्ति का, उसका लोगों को आइडिया ही नहीं है। तो वो जो है वो तो तुम देने वाले हो, वो तुम्हारे थ्रू होने वाला है। और कैसे होगा? कह रहे कि उद्धव जी का ये तत्प्रसादेन बहवो मनुष्य भरताजिरे श्रीमद्भागवत प्राप्तो सुखम प्राप्स्यन्ति शाश्वतम। तुम्हारे ही प्रसाद से, तुमसे ही बहुत लोगों को भागवत प्राप्ति होने वाली है, और साथ में उन्हें शाश्वत सुख प्राप्त होगा। तो ये सब हमारे लिए है कि श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है? परीक्षित जी। इसकी ऑलरेडी घोषणा उद्धव जी ने वहां पर कर दी है। तो श्रवण करते करते
भगवत प्राप्ति हो जाए सुनते सुनते, तो कितना आसान है ना। ऐसे बैठ करके, टाइट बैठ करके लो, सांस पे ध्यान दो, फिर अपने आप को भूल जाओ, शरीर के तत्वों पे ध्यान दो। Isn't that very tough for us? हम लोग कलयुग में जो रहते हैं, दिन भर नौकरी वोकरी करते हैं, काम करते हैं, घर संभालते, फिर करने के बाद बोलो अरे अब ध्यान करो, बॉडी को ठीक ठीक रखो, खान पान ठीक रखो। जो स्थिति होनी चाहिए वो है नहीं हमारी, और हम सोचते हैं ऐसे आधा टुकड़ा ध्यान करके हम भगवान को पालेंगे। ना हम यहाँ के होते, ना हम वहां के होते। तो सबसे आसान तरीका हम जैसे कलयुगी लोगों के लिए, कलिमल ग्रसित लोगों के लिए सबसे आसान तरीका जो है श्रवण भक्ति, कि भगवान की कथाएं सुनते सुनते हम भगवान को प्राप्त कर लें। गोपियों ने प्राप्त किया, उद्धव जी ने प्राप्त किया, अभी सूत और शौनक ऋषि बात कर रहे तो वो भी प्राप्ति कर रहे हैं ना, केवल कथा सुनने से, श्रवण भक्ति से। श्रवण भक्ति के आचार्य जो है वो हमारे परीक्षित जी हैं। तो उनको सुना कौन रहा है? अब ये बड़ी बात, सुंदर सी बात है, नेक्स्ट श्लोक में आता है 63। नंद नंदन रूपस्तु श्रीशुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावयष्यति असंशयम। यहां पर आकर के उद्धव जी कहते हैं देखो भविष्य में नंद नंदन रूप अस्ति, जो साक्षात नंद नंदन का रूप है। नंद नंदन कौन? नंद को आनंद देने वाले, नंद बाबा को आनंद देने वाले, जो भगवान श्री कृष्ण है साक्षात। नंद नंदन रूप अस्तु, जो भगवान कृष्ण का रूप है साक्षात। कौन? श्री शुको भगवान ऋषि ही। अब सुखदेव जी को के बारे में हल्की सी चर्चा की है कि जो साक्षात श्री भगवान कृष्ण का रूप है, जो साक्षात भगवान है, जो ऋषि रूप में आए हुए हैं, क्या नाम है उनका? शुकदेव। श्रीमद् भागवतम तुभ्यम, हे परीक्षित तुम्हें वो शुकदेव जी श्रीमद् भागवत सुनाएंगे। अब तुम चिंता रहित रहो, इसमें तुम संशय मत करना, मैं तुम्हें बोल रहा हूं। शुकदेव जी का नाम दिया नंद नंदन रूप। क्यों कहा? तो इसका रेफरेंस आता है रुद्रयामल तंत्र में। नंद नंदन रूप यानी नंद नंदन यानी भगवान श्री कृष्ण का नाम है। ये भगवान कृष्ण ही शुकदेव बने हुए हैं। रुद्रयामल में एक श्लोक आता है, क्रीड़ा सुकोशी वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांत को निज रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। सुखदेव जी कौन है? तो गोलोक धाम में राधा रानी जब कभी अकेले होती हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की बड़ी याद आती है। भगवान कृष्ण काम पे लगे हैं, कहीं गए हैं, राधा रानी अकेले बैठी हैं और उन्हें भगवान कृष्ण की याद आती है। और याद आती है तो कभी कभी उनको बड़ा प्रेम आता है, कभी कभी अच्छी बातें सुन करके मुस्कुराती हैं, और कभी कभी बड़ी वीर वेदना होती है कि कहाँ चले गए, अभी तक नहीं आए, इनके बिना मन नहीं लग रहा है, कहाँ है। तो राधा रानी जब भगवान कृष्ण नहीं रहते उनके साथ, तो राधा रानी के मन में अलग अलग भाव उठते हैं, अलग अलग भाव। तो कृष्ण का मन किया कि जब मैं नहीं रहता हूं इनके पास, तो इनके मन में मेरे लिए क्या क्या भाव है मैं कैसे जानूं। तो खुद ही भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छया खुद अपनी मर्जी से एक शुक का रूप ले लेते हैं। पैरट, शुक यानी पैरट। तो एक तोते का रूप ले लेते हैं और तोता बन करके क्या करते हैं? एकांत को निज रहस्य पाठी, खुद उस एकांतिक जो उनका जो कक्ष है जहां पर राधा और कृष्ण साथ में रहते हैं, वहीं पर कृष्ण भगवान तोता बन करके जाते हैं और राधा रानी के पास जाकर के बैठ जाते हैं। और वहां पर बैठ करके तोता रूप में जो जो इन दोनों की प्रेम की बातें हैं, भगवान कृष्ण के अलावा किसको पता है, जो जो उनकी रहस्यमयी बातें हैं, वही बातें बैठ करके राधा रानी को सुनाते हैं। और राधा रानी सुन सुन के बड़ी प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर के तोते को बैठा लेती है यहाँ पर और उसको बार बार चूमती है। पवित्र चंचु
प्रिय चुंबनेन। तो ये जो सुखदेव है ये साक्षात कृष्ण भगवान है, जो शुक बन करके एकांतिक रहस्य की बातें उस एकांतिक जो उनका कक्ष है वहां जाकर के राधा रानी को सुनाते हैं, और राधा रानी उनके चंचू को चूमती है। निकुंज प्रासाद सदा निवासी, उस निभृत निकुंज में, निभृत निकुंज इज इनर मोस्ट चैम्बर ऑफ गोलोक धाम एंड व्रज धाम, जहां राधा और कृष्ण के अलावा किसी को एंट्री नहीं है, उस निकुंज में रहने वाले वो जो तोते का जो स्वरूप है, जो साक्षात भगवान कृष्ण है, वही नंद नंदन रूप, वही श्री सुखदेव, वही ऋषि रूप में भगवान अवतरित होंगे, और वो तुमको जाकर के ये भागवतम सुनाएंगे। तो हे परीक्षित, तुम निश्चिंत होकर के यहां से जाओ, तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बोल करके अब हम आगे बढ़ते हैं 69 श्लोक में, सॉरी 65 से बोलते हैं। सूतवाच, उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बनाया और माताओं को साथ लेकर उसी स्थान पर जहां उद्धव जी प्रकट हुए जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तदनंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा की रसधारा बहाई। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब ओर भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्णचंद्र का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे। वज्रनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देख बहुत ही विस्मित हुई तथा अपने प्राण प्यारे की वीरा वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गई। अंत में गोवर्धन निकुंजेषु गोषु वृंदावनादिषु नित्यम कृष्णे नमोदन्ते दृश्यन्ते प्रेम तत्परै। जो लोग भागवतम का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत करते हैं, कहते हैं गोवर्धन निकुंजेषु गोषु वृंदावनादिषु नित्यम कृष्णे नमोदन्ते दृश्यन्ते प्रेम तत्परैहि। जो लोग पाठ करेंगे उनको भगवान दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं। इसका अर्थ पढ़ देती हूँ। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन, काम्यवन आदि वनों में तथा वहां की दिव्य गौओं के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते रहते हैं। तो आज भी आप जाओगे तो आज भी आपको दर्शन होंगे। अगर आप भावुक रसिक भक्त हो, भागवतम पढ़ते पढ़ते वो भावनाएं उठने लगती हैं, वो भगवान के साथ रिलेशन बनने लगता है, और जब वो भावनाएं आपकी दृढ़ हो जाएंगी ना, तो ये सब कुछ लीलाएं, जो वास्तविक लीलाएं आज भी हो रही हैं, वो आपको प्रकट होने लगी है। जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे, उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चतुर्थ अध्याय, 10 मिनट है, फिनिश कर दूंगी। कुछ अच्छी बातें हैं इसके अंदर जो हमको समझना चाहिए। चतुर्थ अध्याय में श्रोता और वक्ता के लक्षण बताए जा रहे हैं कि श्रोता और वक्ता के लक्षण क्या है। मैं केवल अर्थ पढ़ती हूं। सूत जी कहते हैं, चौथा नंबर, भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद् भागवत समझो। तो जब ये पढ़ते पढ़ते हृदय में माधुर्य रस, प्रेम का रस प्रकट होने लगता है, तो वही श्रीमद् भागवत है। भगवान की वो कथाएं जो आपके हृदय को प्रेम से लबालब भर दे, प्रेम ओवरफ्लो होने लगे,
डिवाइन लव, उसको कहते हैं श्रीमद् भागवत। जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं इनके अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया के मर्दन करने में समर्थ है, उसे भी तुम श्रीमद् भागवत समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है, इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया था। उसको हम चतुश्लोकी कहते हैं, वो भी आगे आएगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम लोग श्लोक नंबर 8 पर चलते हैं, सॉरी 11 पे चलते हैं। श्रोतारोऽथ निरूप्यन्ते श्रीमद्विष्णु कथाश्रयाः प्रवरा अवराश्चेति चेति श्रोतारो द्विधा मता। कि श्रोता मतलब जो सुनने वाले, आप सब सुनने वाले हैं, मैं यहाँ पर कहने वाली हूँ। तो श्रोता 2 प्रकार के होते हैं, प्रवर श्रेणी के और अवर श्रेणी के। प्रवर मतलब गुड श्रेणी, गुड क्लास, अवर मतलब लोअर क्लास। आप सब लोग प्रवर श्रेणी के श्रोता हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? बिना भगवान की कृपा के, बिना किसी पुण्य के आप भागवतम सुन नहीं सकते। अवर के तो है नहीं, ठीक है, प्रवर के हैं। चलिए, तो प्रवर श्रेणी के श्रोता कैसे होते हैं? हाँ, अब मैंने आपको बताया, आप सुन रहे हैं, तो एक 4 बेस्ट क्लासेस हैं। इन क्लासेस में आप कहाँ फिट होते हैं वो आप देखिए खुद को, और वहां फिट होने की कोशिश कीजिए। तो कौन कौन से? प्रवरश्चातको हंसः शुको मीनदयास्तथा। 4 प्रवर कोटि के। पहला है चातक। चातक एक बर्ड है। वो बर्ड जो है, चातक बर्ड जो है, चातक पक्षी, वो स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होगी, जब बारिश होगी, उसी का ही वो जल पीता है। वो और कोई जल पिएगा नहीं। उसको गंगा जल ला करके दे दो, अरे भैया तू गंगा जल पी ले, क्यों इतना प्यासा है, गंगा जल पी ले, ये तेरे को मुक्ति दे देगी, हाँ ब्रह्म द्रव्य है। नहीं, कितना भी गंगा जल का आप उसके सामने स्तुति कर दो, उसको नहीं, उसको तो केवल स्वाति का ही जल चाहिए बस। जब वो आएगा तभी वो पिएगा। तो चातक पक्षी के गुण यदि किसी श्रोता में हो तो उसको, वो ऐसे वैसे किसी सत्संग में जाकर के बैठेगा नहीं, बैठ ही नहीं सकता। वो हल्के फुल्के सत्संग उसको अच्छे नहीं लगेगा। उसको योग की, ध्यान की, समाधि की, न जाने पता नहीं कितनी सारी स्पिरिचुअल बातें होती है ना, कितनी सारी स्पिरिचुअल बातें होती है हमारे, कितने सारे बुक्स हैं, उसको उन बुक्स में इंटरेस्ट नहीं होगा। उसको तो केवल और केवल कृष्ण कथा में ही इंटरेस्ट होगा, कृष्ण की बातों में ही इंटरेस्ट होगा, कृष्ण से रिलेटेड ही सब कुछ वो करेगा। स्वाति जल, कृष्ण जल, कृष्ण प्रेम रस धारा, बस उसी में ही उसको इंटरेस्ट होगा। तो चातक नाम का जो, चातक के गुण यदि आपके अंदर हैं तो आपको अन्य और कोई वार्ता पसंद नहीं आएगी। संसारी वार्ता तो चांस ही नहीं कि आपको पसंद आए। संसारिक लोगों के बीच में तो आप बैठ ही नहीं पाओगे, आपको ऐसा लगेगा उठ के अभी यहाँ से निकल जाऊं, बस कहाँ मेरे भगवान की कथा मिले मुझे कहीं से भी। तो वो होते हैं चातक वाले। चलिए, दूसरे हंस। हंस वो होते हैं जो क्षीर को नीर से अलग कर देते हैं। कहते हैं हंस के अंदर एक क्वालिटी होती है, दूध और पानी को मिक्स कर दो तो वो दूध को अलग कर देगा, पानी को अलग कर देगा। ये हंस के अंदर क्वालिटी है। तो हंस श्रेणी के जो लिसनर्स होते हैं, श्रोता, वो बैठेंगे लेक्चर सुनने के लिए और पूरे लेक्चर में से जो सार है ना वही बोलेंगे और जो असार है उसको छोड़ देंगे। जैसे हम भागवतम अभी पढ़ने जाएंगे तो भागवतम में कुछ कुछ चैप्टर्स आर वेरी डीप, यू नो, उसमें बहुत हिस्ट्री है, बहुत कुछ है। तो कई बार आपको लगेगा नो इट इज नॉट हेल्पिंग मी। ऐसे सिखाया, फिर हमको ये गिफ्ट दिया, फिर ये डॉलर दिया, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। पूरे 3 घंटे की कथा में 1 घंटा खाली भगवान की बात होगी, बाकी का समय सिर्फ यहाँ वहां की चर्चा। अब आप बैठ गए, उस भगवान ने आपको उस समय पर वहां पर बैठा दिया, बोला इसी की सुननी है भैया, तो आप सुन रहे हो, आप बड़े बेचैन होंगे। लेकिन चलो ठीक है, भगवान ने उस समय वहां पर बैठाया है। उस पूरे 3 घंटे के लेक्चर में बाकी की सारी आसार बात आप छोड़ दोगे, केवल 1 घंटे का जो सार है वो आप इकट्ठा कर लोगे। तो हंस जो होता है वो दूध इकट्ठा करता है और पानी को बाहर फेंक देता है। हंस से ही परमहंस बनते हैं, परमहंस योगानंद, परमहंस रामकृष्ण, हंस। तो आप सब लोग हंस बने। मैं हमेशा बोलती हूँ किसी को भी जब
क्लासेस करते हैं, हंस बनो, हंस, कोई भी लेक्चर सुनो, हंस बनो, सार लो, सार सार निकालो उसमें से, ठीक। नेक्स्ट शूक। शूक जो कैटेगरी का जो जो श्रोता होता है ना, शूक यानी तोता। तोता बड़ा मीठा मीठा बोलता है, और जो उसको सिखाओ वो वैसे के वैसे रिपीट करता है, कुछ और अपनी बात बोल नहीं सकता तोता। जो गुरु ने सिखा दिया, जो सही बात उसको सीख ली उसने, वही वो रिपीट करेगा। और रिपीट कैसे करेगा? बड़े प्यार से, मीठे तरीके से रिपीट करेगा, मीठी मीठी बात सुना सुना करके सबको जा करके वो सबके मन को लुभाएगा। तो सत्संग में बैठोगे और जो गुरु ने बोल दिया, जो व्यासपीठ से जो बात आपको अच्छी लगी, आप सुनोगे और आप मीठे तरीके से जाकर के सबको समझाओगे, तो आप शुक जैसे आप श्रोता हो। और जो मीना, चौथा कैटेगरी, मछली की तरह। मछली कैसी होती है? मछली को जल से प्रेम है, जल ही उसका प्राण है, जल निकाल दिया तो मर गई मछली। तो यदि आप मछली की तरह होगे ना, तो कथा ही आपकी प्राण है। कथा नहीं मिली तो हाय अब प्राण चले जाएंगे, ऐसा फीलिंग आने लगती, सफोकेशन। अच्छा, मछली को, गंदी जल वाली मछली को, सॉरी, जो शुद्ध जल वाली मछली है उसको आप गंदे जल में डाल दो, तड़प जाएगी मछली। ऐसे ही मछली जैसे अगर आप हो, तो आपको तो केवल भागवत कथा, शुद्ध जल वाली, शुद्ध कथाएं, मिश्रित वाली नहीं। अन्य देवी देवताओं की चीज अगर उसमें मिश्रित कर दी, अन्य ग्रहों की बातें ये वो मिश्रित कर दिया ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा नहीं नहीं ये मजा नहीं आ रहा, यू नो, यू फील सफोकेटेड। तो आप मछली कैटेगरी। तो ये चारों ही उत्तम कैटेगरी है। चारों में से चारों गुणों को आप अपने अंदर डेवलप करो, इस गुण के साथ आप जो है कथा का श्रवण करो। और 4 कैटेगरी अवर कैटेगरी बोली गई, वो कभी नहीं होनी चाहिए। क्या अवर कैटेगरी है? अवरावृक भुरुंड वृषोष्ट्र आद्या प्रकृतितः। एक है वृक, ठीक है, दूसरा है भुरुंड, और तीसरा उन्होंने कहा है वृष, और बाद में कह रहे हैं कि ओष्ट्र। तो वृक जो है वो लोग बड़े झगड़ालू प्रकृति के होते हैं। वो जब आएंगे, एक सेकेंड, लेट मी गो टू वृक, हाँ, भेड़िया टाइप। तो ये जो श्रोता होते हैं ना, अभी सत्संग चल रहा है, ये लोग आएंगे सत्संग के बीच में, इनको सत्संग सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, ऐसी बातें जरूर बोल देंगे जो किसी को पिन मार जाए, दुखी करने वाली बातें। कभी कभी आकर के पूरे भीड़ आएंगे सबसे लेट, लेकिन पूरे भीड़ को चिरती बजा करके आगे बढ़ जाएंगे। अब पीछे वालों को डिस्टर्ब हो रहा है, पीछे वाले बोलेंगे अरे बाबा यहाँ कहाँ के बैठे, हम तो यहाँ बैठे नहीं, फिर वो झगड़ा करेंगे, यू नो, तुम्हारा नाम लिखा है क्या जगह पे, हम भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ये वृक टाइप के होते हैं, भेड़िया, वुल्फ आते हैं, लेकिन वो झगड़ा करके वहां कलह कलेश करके जाते हैं। आप लोग उस कैटेगरी के नहीं हो, ठीक। दूसरा एक होता है भुरुंड। भुरुंड जो पक्षी है वो हिमालय में रहता है, वो सबको मतलब अच्छी बातें सुनेगा और ऋषियों का जाकर के, और जाकर के रिपीट करेगा सबको, लेकिन खुद के जीवन में वो कभी नहीं उतारेगा। तो सत्संग से जाना, कुछ लोग होते हैं सत्संग की सारी बातें सुन रहे हैं मस्त, और दूसरे को भी सुना रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में सत्संग नहीं उतरेगा। हरिश्चंद्र की कहानी सुन के आएंगे, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी होना चाहिए, सबको सुनाएंगे सत्यवादी बनो सत्यवादी बनो, खुद सत्यवादी कभी नहीं बनेंगे। तो वो हो गए भुरुंड। तो वृक यानी भेड़िया, भुरुंड पक्षी, और बाद में हो गया वृष। वृष यानी बैल। बैल का एक ही काम है, खाना। तो ये लोग जो होते हैं, कथा चलेगी 3 घंटा, कथा 3 घंटा में तो नहीं आएंगे, लास्ट के टाइम पे चलो भैया अभी प्रसादम का टाइम है, वो टाइम पे प्रसादम के टाइम में भीड़ बढ़ जाएगी। प्रसादम में भी आएंगे तो लाइन में सबसे पहले खड़े होंगे, बाकी लोग कथा सुनने वाले बेचारे 3 घंटा मेहनत किए बैठे हैं वहां पर ना, दे वोंट केयर। वो लेट आएंगे और लाइन में सबसे पहले खड़ा रहेंगे, प्रसाद हम खा करके वाह 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 क्या कथा थी, क्या अरेंजमेंट था, और केवल प्रसाद की बात होगी, उसमें भी नुक्स निकाल देंगे कि हाँ ये प्रसाद अच्छा नहीं था। तो हो गए वृष कैटेगरी। तो ये भी नहीं बनना। और जो लास्ट बोला है ऊंट, उंष्ट्र। अच्छा, ऊंट की क्या क्वालिटी है? ऊंट है ना, नीम के पत्ते खाता है, हाँ, बहुत उसको कड़वी चीजें अच्छी लगती है। तो ऐसे जो होते हैं, जो वो जब कथा में बैठेंगे ना, तो कथा में से जो कड़वी बातें हैं ना, जो नहीं सुननी चाहिए, वही बात उनको इंप्रेस करेगी।
महाभारत की कथा सुन रहे हैं, तो उसमें किसी का कैरेक्टर पसंद नहीं आएगा, शकुनी का कैरेक्टर सबसे अच्छा लगेगा उनको। कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, कृष्ण का कैरेक्टर पसंद नहीं आएगा, कंस का कैरेक्टर पसंद आएगा, धृतराष्ट्र का कैरेक्टर पसंद आएगा, दुर्योधन का कैरेक्टर पसंद आएगा। तो ये होते ऊंट कैटेगरी की, कि लेक्चर गए थे सुनने को भगवान की प्राप्ति के बारे में, वो छोड़ करके, वो मधुर रस छोड़ करके, जो जो बातें नहीं लेनी चाहिए उन्हीं के बारे में तारीफ हो रही है, उन्हीं की चर्चा हो रही है, उन्हीं के ऊपर वो कमेंट करते हैं। तो ये 4 तरह के अवर प्रकृति के जो है श्रोता है, ये नहीं होना चाहिए। एक 5 मिनट और लूंगी और वक्ता की कैटेगरी बोल करके फिर हम लोग इसको एंड करेंगे। अच्छा, श्रोता के और कुछ लक्षण उन्होंने बताए। ये है 21वां श्लोक, यह स्थितत्वाभिमुखम प्रणम्य विविधक्त अन्यावादो हरेर्लीला श्रोतुमभीसिते अति निपुणो नम्रो अथ क्लुप्तांजलिः शिष्यो विश्वासितो अनुचिन्तन परः प्रश्ने अनुरक्तः शुचिर्नित्यं कृष्णजनप्रियो निगदितः श्रोता सैवै वक्तभिः। जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातों को छोड़कर केवल श्री भगवान की लीला कथाओं को ही सुनने की इच्छा रखे, समझने में अत्यंत कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखे, इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बारंबार चिंतन करे, जो बात समझ में न आए पूछे और पवित्र भाव से रहे तथा श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। तो ये उत्तम श्रोता के लक्षण है। जब भी आप श्रोता बने, एक तो टाइम पर रहें, बहुत ही हम्बल रहें, प्रश्न जो करें उस प्रकरण के हिसाब से प्रश्न करें, है ना। और हमेशा भले आपको सब कुछ आता हो, नॉलेज हो, लेकिन अपने आप को कभी विज्ञ न समझे, क्या वो आई नो इट ऑल। जब हम कथा में जाएं, आई नो इट बट इट्स अ प्लेजर टू हियर अगेन, इस हम्बल एटीट्यूड से आप आगे बन करके। हनुमान जी का एग्जाम्पल लेते हैं, हनुमान जी बहुत ज्ञानी है, लेकिन जहां जहां कथा होती है वहां वहां वो अभी भी प्रकट हो जाते हैं। हर कथा में हनुमान जी पहले प्रकट होते हैं। ज्ञानी है, उनको क्या जरूरत है कथा सुनने की, वो तो सबको सिखा सकते हैं, वो तो उस लीला में थे, लेकिन फिर भी हर जगह वो अज्ञ बन करके, हम्बल बन करके हर कथा में रहते हैं। जहां भगवान का नाम लिया गया, उनके आंखों से अश्रु निकलते हुए नतमस्तक होकर के जाकर के वहां बैठे रहते हैं कि हाय, अब भगवान की कथा लीला चल रही है, अब मैं सुनता रहूं, बस सुनता रहूं, रोमांचित होता रहूं। ये हनुमान जी की क्वालिटी है, जो भगवान के सबसे ऊंचे भक्त, दास, वो क्वालिटी हम डेवलप कर लें। 1000 बार कथा सुनी हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगे कि हाय, पहली बार सुन रहे हैं। ऐसे होकर के हम बोलो करके कथा सुने। ऐसी वक्ता का क्या लक्षण है? भगवन्मति निरपेक्ष सुहृदो दीनेषु सानुकंपोय बहुधा बोधन चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। जब आप वक्ता बने, जब कभी भगवान आपको बोलने का मौका दे, तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? नंबर 1 क्वालिटी भगवन्मति ही। इसलिए नहीं बोलना कि तुम्हें बोलना आता है, पहले तो अपने आप को भगवान के प्रेम से भर लो और फिर भगवान में मन को लगा करके फिर भगवान की बातें करो। भगवान मति, तो वक्ता जिसकी मति भगवान में लगी हुई है, तो उसके मुख से भगवान की ही बातें निकलेंगी। जिसकी मति संसार में लगी हुई है, संसार की बातें निकलेंगी। 1 घंटा अगर बोलना है तो भगवान की बातों के अलावा कहीं और मन जाना ही नहीं चाहिए। तो भगवान मति ही, निरपेक्ष, बिल्कुल सेल्फलेस, कोई अपेक्षा नहीं किसी से भी। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, किसी को सुनना अच्छा लगे ठीक, नहीं सुनना अच्छा लगे कोई बात नहीं है। हमने अपनी वाणी को शुद्ध की ना भगवान के नाम लेकर के, बस निरपेक्ष। उसको कुछ पैसे वैसे लेने की कोई इच्छा नहीं होगी उसको, बस भगवत चर्चा वो करे। क्यों करे? जैसे उसका भला हुआ है, जैसे उसने कुछ अच्छी चीज पाई है अपने गुरुओं से, ऐसे ही वो अपने दूसरों को देना चाहे। तो वक्ता भगवानमति, भगवान में उसकी मति लगी रहे, निरपेक्ष, उसको किसी से कोई अपेक्षा न हो, किसी भी वस्तु की अपेक्षा न हो। मान की, सम्मान की, है हमने आपको सुनाया, अब आप हमको मान दो, नहीं। कैसे मान? धन दो, किस बात का?
ऐसा बस प्रेम से वो बोले, निरपेक्ष होकर के सबको बोले। सुहृद, वक्ता सबका मित्र होता है। एवरी पर्सन दैट कम्स टू दैट स्पीकर, हम सबके मित्र हैं। हम इसको सुनाएंगे उसको नहीं सुनाएंगे ऐसा नहीं है, हम सबके मित्र हैं। तो दीनेशु सानुकंपोया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो जो दीन है, जो गरीब हैं, जो कई बार कथा नहीं करा सकते, उनके यहाँ जाकर के वो स्पेशली कथा करे। क्योंकि पैसे वाले लोग तो कथा बहुत करा सकते हैं, बहुत अच्छा ये कर सकते हैं, लेकिन वो कथाओं में वो मजा नहीं है। जो दीन है उनके पास जाकर के कथा सुनाए। धनवान क्या कथा सुन करना बड़ा आसान है, धनवान के पास लेकिन 3 प्रॉब्लम्स होती है। धनी लोगों में 3 दुर्गुण होते हैं। एक, धन है तो धन का अभिमान, धन के साथ और 15 प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हम लोग कथा पढ़ेंगे तो आएगी। तो धन का अभिमान है, और जितना धन मिले उसमें दिल नहीं भरता, धन की तृष्णा, और धन चाहिए और धन चाहिए, और हमेशा एक डर लगा रहेगा धन कभी चला गया, धन को कहाँ बचाऊं। धन के साथ और 15 प्रॉब्लम्स रहती है। तो वक्ता यदि केवल धनवान श्रोता को होस्ट को ढूंढेगा, केवल धनी माने लोगों के घर में करेगा, तो वो कथा में मजा नहीं आने वाली है। क्योंकि धनवान का तो ये 3 दुर्गुण दूर करना पड़ेगा। दीन जो होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनके पास केवल एक ही प्रॉब्लम है, एक ही माइनस है, क्या? धन की तृष्णा। धन ही नहीं है उनके पास, धन ही नहीं है तो धन का अभिमान क्या होगा? चलो दैट इज टेकन केयर ऑफ। धन की तृष्णा होती कि धन आ जाए, धन आ जाए। लेकिन यदि उनको जब कथा सुनाते हैं तो उनको लगता है बस एक ही तो मुझे तृष्णा है, ठीक है ना, अभी तक तो काम चल रहा है, आगे भी चलेगा, और वो भगवान में लग जाते हैं। तो स्मिता जी वॉइस नहीं आ रही है, धनवान वो धन की तृष्णा के बाद से आवाज नहीं आ रही। स्मिता जी, बोधन चतुरो कि बहुत स्मिता सारे जी लास्ट के 3 सेंटेंसेस मिस हो गए। भगवानमती, वक्ता के क्वालिटीज होती है भगवानमती, निरपेक्ष, निरपेक्ष जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता हो, सुहृद जो सबका मित्र है, दीनेशु सानुकंपोय जो दीनों पर अनुकंपा करता हो, और 5वां क्वालिटी बहुधा बोधन चतुरा, मतलब उसने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, बहुत सारे गुरुओं के पास जाएगा, बहुत जगह से वो अपनी नॉलेज लेगा, सारे स्क्रिप्चर्स को जानने के बाद फिर वो अपनी नॉलेज दूसरों को देता है। बहुधा बोधन चतुरा उसको कहते हैं। ऐसा कोई वक्ता होता है तो कहते हैं मुनि भी उनका सम्मान करते हैं। तो ये वक्ता की क्वालिटी और श्रोता की क्वालिटी। ठीक, अच्छा अब हम लोग एंड करते हैं इसको कि भागवत के बारे में कहा गया है। एक तो सप्ताह की जो होती है वो तो सप्ताह पारायण होता है, और उसके बाद होता है मास का पारायण होता है। जो सप्ताह पारायण है उसको राजस पारायण कहते हैं। मास की जो पारायण, एक मंथ की जो पारायण होती है उसको सात्विक पारायण कहते हैं। और एक जो वर्ष, महीना और दिन आदि नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए तो उसे निर्गुण कहते हैं, और वो उत्तम पारायण होती है। और एक भी चीज कही गई है कि जब कथा हो तो दोनों पार्टीज, बोलने वाला और सुनने वाला, वो कैसा होना चाहिए? श्लोक नंबर 39, कृष्णार्थी कृष्णार्थी धनार्थी श्रोता वक्ता द्विधा मताः यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम वर्धते। कि अगर एक जन कृष्णार्थी है और दूसरा धनार्थी है तो कथा सुनने और कहने में मजा नहीं आएगा। बोलने वाला भी कृष्णार्थी, सुनने वाला भी कृष्णार्थी, बेस्ट कॉम्बिनेशन। बोलने वाला कृष्णार्थी, सुनने वाला धनार्थी, तो वो सुनेगा ही नहीं ना श्रोता। उसको केवल ये रहेगा, अच्छा ये भागवत कथा करा के मुझे फायदा क्या होगा, हाउ विल आई इससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऐसा सोचेगा, तो फिर बात नहीं बनेगी। अच्छा, बोलने वाले को धन की लालच कि हाय मैं कथा बोल तो रहा हूँ, ये मुझे यहाँ से कितना कमाई होगी, और सुनने वाला को भी धन की लालच कि कथा होकर के मुझे बिजनेस में फायदा होगा, तभी बात नहीं बनेगी। तो बेस्ट वे कथा सुनने की, दोनों की जो मनोभाव श्रोता वक्ता की दोनों ही कृष्णार्थी हो। जब ऐसी स्थिति होती है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत
प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितः। सुखदेव जी कहते हैं कि सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। जब ये सारे भाव से हम कृष्ण कथा करते हैं तो हमें भगवान की शाश्वत प्राप्ति होती है। फॉरएवर एंड फॉरएवर हम भगवान के साथ रहेंगे। इसके साथ आज कथा थोड़ी लेट हो गई, लेकिन अब हम समाप्त करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। चलिए कल मिलते हैं। ठीक, हरि बोल। हरि बोल।